नमस्कार मित्रों, छात्रों, भाइयों बहनों, सभी को हमारा प्रेम भरा नमस्कार और आप सभी को नववर्ष 2021 की हार्दिक बधाई। आज रात 12 बजे के बाद से ही शुभकामना संदेशों का जो है तांता लगा हुआ है और रात में तो इतनी ठंड थी कि बड़ा मुश्किल था मैसेज भी टाइप करना। फिर भी आप लोग अपनी पूरी कोशिश में थे। शुभकामनाएं आपकी मिलती रहीं। आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं मेरी तरफ से, एग्जामिक्स परिवार की तरफ से। और आज मैं गांव में हूं और अपने खेतों की हरियाली के बीच में हूं, धूप का मज़ा ले रहा हूं और यहीं से आप लोगों के लिए एक संदेश रिकॉर्ड करने की कोशिश में हूं। सुबह से जो संदेश प्राप्त हुए उनमें अलग अलग प्रकार से लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए। सभी में खुशी है। कुछ कहते हैं कि कैलेंडर के बदलने की शुभकामनाएं, कुछ कहते हैं वर्ष के बदलने की शुभकामनाएं, कुछ का विचार है कि अभी हमारा नववर्ष नहीं आया है, हम चैत्र प्रतिपदा को नववर्ष मनाएंगे। सबके विचार हैं, सभी के विचारों का स्वागत है। लेकिन मैं थोड़ा सा कुछ अलग सा आपसे कहना चाहता हूं आज। देखिए, हर दिन, हर समय, हर पल, हर वक्त नया है। हमारे बाबा एक कहावत कहते थे, कहा कबीर सही, जब से चेता तब से सही। ये अवधि की कहावत है जो भाई आप लोग जो अवध प्रांत से रिलेटेड होंगे, यानी कि ये जो अवध क्षेत्र है, फैजाबाद, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, लखनऊ, जो अवधि समझते हैं वो इसको आसानी से समझ गए होंगे। इस कहावत का तात्पर्य यह है कि जब से आप जाग जाइए, जब से आप नया करने की सोच लीजिए, तभी से वक्त नया है। तो अगर 1 जनवरी यानी कि 20 से 21 का परिवर्तन आप में नया परिवर्तन लाता है, आप में नया उत्साह लाता है, इतना ही काफ़ी है। वर्ष 2020 जैसा भी बीता, अच्छा रहा, बुरा रहा, कई खट्टी मीठी यादों के साथ वर्ष 2020 गुजर गया। उम्मीद करता हूं कि अब 2020 के साथ साथ ये कोरोना महामारी भी ख़त्म हो जाए और फिर से दुनिया जैसी थी वैसी हो जाए। लेकिन अगर हम लोग आज नयापन फील कर रहे हैं, कल दोपहर से, कल दिन से ही पूरा सेलिब्रेशन चल रहा है, तो इस सेलिब्रेशन मात्र को ही हम इस नएपन में ना समेट करके रखते हैं। कुछ नयापन ज़िंदगी में लाएं, कुछ नए रेजोल्यूशंस लाएं, कुछ अपने आप से वादा करें। वादा क्या करना है, जिसकी मैं बातें लगातार 2 दिनों से करता आ रहा हूं कि आपके पास बड़े मौके हैं। मौका ये है कि अगर आप नेट एस्पिरेंट हैं, जेआरएफ देना चाहते हैं, तो उसके लिए भी अभी पूरे 6 महीनों का मौका है। जनरली होता क्या है कि अन्य एग्ज़ाम में, जैसे दिसंबर में एग्ज़ाम होता है तो जनवरी बीत जाता है रिज़ल्ट आते आते उसकी खुमारी में। लेकिन अभी यहाँ क्या है, नवंबर लास्ट में रिज़ल्ट आया है, दिसंबर आपने खुमारी में बिताया है, अभी वक्त है जाग जाने का। आज 1 जनवरी है, अगर हम जून माने तो पूरे 5 महीने आपके पास एक्स्ट्रा समय है। जून में जब भी एग्ज़ाम हो जाए तब भी। बीच में हमको कुछ समाचार ऐसा मिला था, ऑथेंटिक न्यूज़ थी कि नहीं थी ये नहीं कह सकते, कि नेट की जो परीक्षा है वो नवंबर तक होगी, अगले नवंबर तक। तो अगर ऐसा होता है तब आपके पास समय बहुत ज़्यादा है और इतने समय में खूब अच्छे से प्रिपरेशन करके जेआरएफ किया जा सकता। देखिए, मैं नेट की बात नहीं करता हूँ, क्योंकि नेट कोई भी निकाल सकता है, कभी भी निकाल सकता है। जो काम की चीज़ है वो जेआरएफ है। अगर कोई एमए का स्टूडेंट है, वो अपना एमए पूरा होते होते जेआरएफ निकाल लेता है, 1 साल बाद निकाल लेता है, देन उसके लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। वो एक अच्छे फाइनेंशियल सपोर्ट के साथ अपना रिसर्च का काम पूरा कर सकता है। इसलिए हम जब भी बात करते हैं, हमारा जो भी फोकस होता है वो जेआरएफ पर होता है, और जेआरएफ आप लेते हैं तो नेट ऑटोमेटिकली आपको मिल रहा है। इसलिए हम लोग कुछ बेहतर सोचते हैं, कुछ बड़ा करने की कोशिश करते हैं, तो हमारा फोकस जेआरएफ पर है। तो इतना समय, चाहे एग्ज़ाम अभी जून में हो चाहे नवंबर में, समय पर्याप्त है जेआरएफ के लिए। दूसरा,
ऐसे भाई जो अभी नौकरी पर फोकस है और टीजीटी, पीजीटी और जीआईसी प्रवक्ता के लिए एलिजिबल हैं, उनके लिए भी मौका है, खुद से वादा करने का मौका है, एक उत्साह के साथ लगने का मौका है। देखिए, केवल सोचने और कहने से नहीं होता कि हम ये कर लेंगे या हम करेंगे। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, कुछ करना पड़ता है, बिना किए जय जयकार नहीं होती। तो एक खुद से वादा कीजिए, खुद को रोज बताइए कि यस आई कैन डू, आई विल डू। आपको जेआरएफ करना, एक टारगेट सेट करिए और उस टारगेट के बीच में अड़चनें बहुत सारी आएंगी, समस्याएं बहुत सी आएंगी जो आपको रोकेंगी उस सफलता तक पहुंचने में। लेकिन आपको उन समस्याओं को, उन विपरीत परिस्थितियों को किनारे हटाना है, दूर हटाना है, उनसे उलझना नहीं है, उनसे बच के निकलना है। कोई भी बुरी परिस्थिति आए, कोई भी विषम परिस्थिति आए, आपको उन परिस्थितियों से उलझना नहीं है, उनसे बच कर के निकल जाना है। आपको हनुमान जी याद होंगे, आपने रामचरितमानस पढ़ा होगा। जब वो जा रहे थे तो बीच में उनको सुरसा मिली थी, और सुरसा ऐसी थी कि जितने बड़े हनुमान जी होते थे उसका 2 गुना वो अपना आकार कर लेती थी। यानी कि जो समस्याएं आपके रास्ते में आएंगी वो भी सुरसा के जैसी होंगी। आप उनसे उलझना चाहेंगे तो वो आकार में बढ़ती जाएंगी। आपको समस्याओं से उलझना नहीं है, जो अड़चने आए उनसे उलझना नहीं है, उनसे क्या करना है, बच कर के निकल लेना है। जैसे हनुमान जी सुरसा के अंदर गए और निकल करके वापस हो लिए। तो चतुराई के साथ समस्याएं या जो भी अड़चने, जो भी विघ्न आते हैं, उनसे बच कर के निकल लेना है, और निकल कर के हमारा सेंटर फोकस हमारे काम पर हो, हमारा जो एम है उस पर हो। अब एम आप सेट करिए। सबसे पहला, अगर आप एमए में हैं या एमए जस्ट किया है और आप जेआरएफ पर फोकस है, तब मैं कहता हूँ आपको एम सेट करना चाहिए कि जेआरएफ, अगला जो एग्ज़ाम हो आपका जेआरएफ होना ही चाहिए। और अगर आप टीजीटी, पीजीटी या जीआईसी प्रवक्ता के लिए एलिजिबल हैं, अगर आपने बीएड किया है तब आप तीनों के लिए एलिजिबल हैं। आपने बीएड नहीं किया है, आपने केवल एमए पूरा किया है, तब आप पीजीटी और जीआईसी प्रवक्ता के लिए एलिजिबल हैं। और दोनों ही स्थितियों में आप ये समझिए कि आपके पास एक बड़ा अवसर है नौकरी पाने का। तब आप नौकरी पर फोकस करिए, क्योंकि एक बार पहले नौकरी मिल जाए उसके बाद आप फिर से हायर एजुकेशन में जा सकते हैं, फिर से पीएचडी कर सकते हैं। 1 साल प्रोबेशन पीरियड जो होता है नौकरी का, उसको पूरा करने के बाद आप छुट्टी लेकर के पीएचडी कर सकते हैं और हायर एजुकेशन में जा सकते हैं। इस दरमियान आप नेट भी कर सकते हैं। तो वहाँ पर आप अपना प्राइमरी फोकस जॉब को रखिए, नौकरी को रखिए, ताकि आपका एक जो स्टेबिलिटी है वो मिल जाए। एक बार स्टेबिलिटी मिल जाती है उसके बाद हम लोग बेहतर कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो आज आप हमारे साथ वादा करिए कि आप अपने एक स्पेसिफिक एम पर चलेंगे। आज आप खुद से वादा करेंगे। वो आप खुद से कर सकते हैं या हमारे साथ कर सकते हैं। हमको मैसेज पर लिख करके शेयर करके बता सकते हैं कि आपने खुद से वादा क्या किया है। या तो आपको वादा करना है कि इस वर्ष 2021 में आपको जेआरएफ लेना है, या फिर आपको वादा करना है खुद से कि आपको इस 2021 में टीचर की नौकरी पानी है। अगर आप जेआरएफ के लिए लगते हैं तो उसके लिए हमारा जो हमने एक जेआरएफ स्पेशल कोर्स आपको दिया है, अभी उसमें 2 दिन है, आज का दिन है, कल और परसों का समय है। जो ऑफ़र मैंने दिया है आपको ओनली 4000 का, उसमें ज्वाइन करने, क्लास हमारे साथ पढ़ने का, उससे वहाँ पर आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ। और अगर आपका फोकस है कि आपको इस 2021 में जो टीजीटी, पीजीटी और जीआईसी प्रवक्ता की वैकेंसी आई हुई है उसके अंदर जॉब लेना है, नौकरी पानी है, तो उसमें भी आप खुद से वादा करिए कि आपको 2021 में नौकरी पानी है, टीचर की नौकरी पानी है। आपको इंटर कॉलेज में टीचर बनना है, जीआईसी में बने या एडेड स्कूलों में बने। तो इस स्थिति में आप खुद से वादा करिए। और जब टीचर का आपका अगर रेजोल्यूशन है टीचर का, आप खुद से वादा करते हैं कि आपको टीचर बनना है, तो उसके लिए भी हम ला रहे हैं, उसके लिए हम फ्री कोर्स ला रहे हैं जो कि यूट्यूब पर होगा, और हम उसकी पूरी प्लानिंग में हैं। बहुत जल्दी, यानी कि लगभग 15 या 16 तारीख से हम
वीडियो रिकॉर्डेड फॉर्म में डालना शुरू कर देंगे और जैसे ही चीज़ें मैनेज होती हैं, सबसे प्रॉब्लम जो हमारे पास है अभी सूटेबल इंटरनेट स्पीड का, तो जैसे ही वो चीज़ें मैनेज होती हैं हम लाइव क्लासेस भी लेंगे और रेगुलर लेंगे, यानी कि हम आपको पूरा कोर्स कराएंगे, हम आपके साथ खड़े हैं। ज़रूरत है आपको हमारे साथ लगने की, हमारे साथ खड़े होने की, हमारे साथ जुड़ने की। तो उसके लिए आप जुड़ सकते हैं हमारे टीचर वाली क्लास में, अगर आपका एम टीचर है तो। अगर आप JRF चाहते हैं तो आपको लेना है हमारी पेड क्लास में एडमिशन, जिसकी फ़ीस केवल और केवल 4000 रुपये है और वैलिडिटी पूरा 2021, यानी कि ये साल आज जनवरी है, दिसंबर 31 2021 तक उस कोर्स की वैलिडिटी होगी। यानी कि आप 2 एग्ज़ाम कम से कम दे सकते हैं, जून का एग्ज़ाम और दिसंबर का एग्ज़ाम। इसी 4000 की कोर्स में आप दे सकते हैं, पूरे दोनों एग्ज़ाम तक हमारे साथ लगे रहेंगे और एनी हाउ हम JRF आपको करा के छोड़ेंगे 2021 में। तो वक्त आपका है, डिसीज़न आपका है, निर्णय आपका है। आप खुद से वादा करिए, हमारे साथ चलिए, हम आपको नौकरी भी दिलाएंगे, आपको JRF भी दिलाएंगे। इसी विचारों के साथ एक बार पुनः आप सभी को नए वर्ष 2021 की ढेरों शुभकामनाएं। धूप का आनंद लीजिए, मौसम का आनंद लीजिए और पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। मिलेंगे नए वीडियो में कल या आज, अभी रात तक। हम कैसे किस तरह से टीचर वाली क्लास में TGT, PGT और JIC प्रवक्ता तीनों का सिलेबस किस तरह से कवर करने वाले हैं, उसकी क्या स्ट्रेटजी होगी, इस पर एक वीडियो हम डालेंगे, जहां पर हम पूरा सिलेबस बताएंगे और कैसे हम लोग उसको पढ़ेंगे ये भी बताएंगे। इसके बाद धीरे धीरे इसी क्रम में हम लोग एक एक वीडियो लगभग आपको मिलती रहेगी। बस आप जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लोगों तक शेयर करते रहिए, ताकि हमारा उत्साह और बढ़े, हम काम को बेहतर कर सकें, आपको आगे ले जाने में, आपको आगे बढ़ाने में। नमस्कार, जय हिंद।